हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे अपने आईसी इंजन के क्विक रिवीजन के सेकंड मॉड्यूल को। ठीक है, देखिए फर्स्ट मॉड्यूल में जो हमने डिस्कस किया था मैं एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूं। तो सबसे पहले हमने देखिए फर्स्ट रिवीजन में स्टार्ट किया था एयर स्टैंडर्ड साइकिल, और उसके अंदर सबसे पहले देखा था हमने जो इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोई भी अगर पर्टिकुलर जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है उसके लिए हमारी क्या क्या एजम्पशन ली गई, जैसे हमारा फ्लूइड को आइडियल माना गया था, उसको हम कांस्टेंट मानते थे, कांस्टेंट मास मान के चला था, सिस्टम को हमने क्लोज सिस्टम माना था। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा था जो ऑल प्रोसेसेस हैं हमारी रिवर्सिबल है। तो इन सबको डिटेल में डिस्कस किया था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे प्रीवियस ईयर, वो सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, सेकंड हमने कवर किया था अजम्पशंस के बाद। ठीक है, वो हमने कवर किया था बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिसके अंदर हमने देखा था स्ट्रोक लेंथ, डायमीटर, ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्लियरेंस रेशो एंड द कंप्रेशन रेशो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो वॉल्यूम होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, और V1 V2 और VC और VS, इन चीज़ों को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं न्यूमेरिकली, एप्लीकेबल कैसे होती हैं सब चीज़ों को, इनको डिटेल में देखा था। ठीक है, आज हम इससे आगे चलेंगे। तो जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और देखिए जी, हमारी जो वीडियो है, हमारी जो आपका रिवीजन है, ये सबके लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो एसएससी जेई का एग्ज़ाम है, राजस्थान जेई है, ठीक है, या एई का एग्ज़ाम है, राजस्थान जेई और एई है, यूपी पीएससी एई का एग्ज़ाम है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है नवंबर में होने वाला था, बट अब इसकी शायद जो डेट है वो हमारी थोड़ी पोस्टपोन की गई है। एग्जैक्ट डेट मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि एग्जैक्ट डेट क्या है। ठीक है, आई होप आप सबको पता भी होगा, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि इसकी जो अभी अपडेटेड डेट क्या है। ठीक है, और हमारा गेट 2021 और इंजीनियरिंग सर्विसेज IES 21। ठीक है, तो इन सब के लिए हमारी जो वीडियो है ये बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें मैंने टॉपिक सभी कवर किए हैं। ठीक है, और मैं बताते भी चलूँगा कि कौन कौन सा टॉपिक हमारा SSC जेई में पढ़ना है, कौन सा आपको गेट और इंजीनियरिंग सर्विस के लिए पढ़ना है। ठीक है, और जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं यूपी पीएससी के लिए, तो यूपी पीएससी का देखिए सिलेबस वही है जो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, जैसे रोबोटिक्स है, मैकाट्रॉनिक्स है, वो सब कुछ पूछा जाता है इसके अंदर। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या है, ये वीडियोज़ टेक्निकली देखनी है, सारी टेक्निकल की वीडियोज़ हैं, प्लस इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रीवियस ईयर जरूर लगानी है, बिकॉज प्रीवियस ईयर से ही पूरा पेपर कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें ही चेंज होती हैं, बट प्रीवियस ईयर आपको लगाना ही लगाना है इंजीनियरिंग सर्विस का। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। आज हम डिस्कस करेंगे ऑटो साइकिल। ठीक है, ऑटो साइकिल की जो हमारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसके फॉर्मूलेज हैं, कैसे कैसे इसको हम न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व करते हैं, और क्विकली देखेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटो साइकिल। देखिए ऑटो साइकिल बेसिकली क्या होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ठीक है, अब कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है ये आपको ध्यान रखना है। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एडिशन का हो रहा है, यानी कि जो हीट एडिशन कर रहे हैं वो हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो पीवी डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। देखो दैट इज एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं वॉल्यूम एंड वाई एक्सिस पे लेते हैं प्रेशर। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम ये प्रोसेस है, ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ये आपका पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम ड्रॉ करते हैं एक टीएस डायग्राम। अब टीएस डायग्राम क्या है, बेसिकली ये क्या है हमारा टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। ठीक है, एंट्रोपी टेम्परेचर को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था हमारे थर्मोडायनेमिक के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो जिन लोगों को टेम्परेचर और एंट्रोपी नहीं पता है तो आप उसके लिए थर्मो के लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, दैट इज पॉइंट 1 2 एंड 3 एंड 4। तो आपको ध्यान रखना है जो भी क्लॉकवाइज साइकिल होते हैं, क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या होता है, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल हैं, तो ये सभी क्या है हमारे क्लॉकवाइज साइकिल हैं। ठीक है, ये हमारे क्लॉकवाइज हैं। अब देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, अब यहाँ से देखो 1 से 2 हमारा बेसिकली वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कंप्रेशन हो रहा है। बट कंप्रेशन से पहले सबसे पहले मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के बाद हम क्या करते हैं, कंबस्शन कराते हैं या फिर हीट एडिशन होता है, देन इसके बाद एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये सक्शन प्रोसेस है वो हम यहाँ पे कहाँ ड्रॉ करते हैं, तो बेसिकली क्या है, सक्शन को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं।
बट न्यूमेरिकली हम इसको दिखाते नहीं हैं। तो ये 0 जो हमारा स्टेप है 0 से लेके 1 तक, ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं वो सक्शन है, ठीक है। तो अब देखो 1 से 2 हमारा बेसिकली क्या हो रहा है, कंप्रेशन, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। 2 से 3 हमारा क्या है, देखिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। अब जब हमारा कंप्रेशन हो चुका है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, और डीजल ऑटो साइकिल के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्या कराते हैं, एडमिट कराने के बाद जब वो कंप्रेस हो जाता है फिर उसके बाद हम क्या करा देते हैं, स्पार्क प्लग जलाते हैं और वहीं पे हमारा क्या होता है, बर्निंग होने लगती है। और वो जो प्रोसेस होती है वो हमारी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए क्या रहती है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है। तो इसी प्रोसेस हम बोलते हैं दैट इज क्यू इनपुट या फिर क्यू सप्लाइड, दैट इज क्या है, हमारी हीट एडिशन प्रोसेस है। अब ये हीट एडिशन प्रोसेस होगी, अब इसके बाद जैसे ही बर्निंग होगी तो हमारा क्या होगा, जो पिस्टन क्या जाएगा आपका टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की हो जाएगा, यानी कि वो एक्सपेंड करेगा। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली एक्सपेंशन प्रोसेस है, यानी कि क्या पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट। अब एग्जॉस्ट में होता क्या है, बेसिकली हीट का रिजेक्शन होता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो 1 से 2 हमारा बेसिकली क्या हुआ, 1 से 2 हमारा बेसिकली क्या हो रहा है, आपका कंप्रेशन हो रहा है। और कंप्रेस अब यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से 1 से 2 क्या है, देखिए यहाँ पर भी हमारा कंप्रेशन है, बट यहाँ पर क्या है, S2 इज इक्वल टू S1, यानी कि ये प्रोसेस क्या होगी हमारी, कंप्रेशन तो है बट आइसो एंट्रोपिक है, आइसो एंट्रोपिक। और 2 से 3 हमारा क्या है, कौन, हीट एडिशन है, यहाँ पर हीट एडिशन हो रहा है, बट ये हमारी क्या है, आपकी टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर हमारे टू टेम्परेचर, जब हीट एडिशन होगा टेम्परेचर तो राइज होगा ना, बट ये हमारी क्या है, हीट एडिशन प्रोसेस है। अब 3 से 4 हमारा देखो, 3 से 4 एक्सपेंशन हो रहा है, बट ये भी क्या है, हमारी कांस्टेंट एंट्रोपी, यानी कि आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, दैट इज S3 इज इक्वल टू S4, ठीक है। एंड 4 से 1 बेसिकली क्या हो रहा है, टेम्परेचर का हमारा लॉस हो रहा है, तो हमारी क्या हो जाएगी, क्यू रिजेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली फिगर में याद रखना है, क्यू सप्लाइड, क्यू रिजेक्शन। और अब देखते हैं हमारा वर्क इनपुट। देखिए कोई भी जो डिवाइस जिस पे हमें काम करना पड़े, देखिए कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेशन के दौरान हम क्या करते हैं, हम किससे कराते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन एक्चुअल में हमारा या तो हम क्या करते हैं एग्जॉस्ट, अगर हम ओपन साइकिल टरबाइन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम कंप्रेसर लगाते हैं, बट यहाँ पर पिस्टन कंप्रेस कर रहा है, और कंप्रेशन की एनर्जी कहाँ से जा रही है, कहीं ना कहीं वो हमने सप्लाई की है, या तो हम कैसे किक मारते हैं वहाँ भी हम क्या करते हैं, आपको पिस्टन को घुमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली क्या हो रहा है, वर्क इनपुट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वर्क इनपुट कर रहे हैं कंप्रेशन के दौरान। और एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, वर्क आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, दैट इज कंप्रेशन, दैट इज वर्क इनपुट, और ये क्या हो रहा है, वर्क आउटपुट। बट नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं सीधा नेटवर्क हमारा क्या होता है, आउटपुट यहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है, वर्क इनपुट हमेशा क्या है, कंप्रेसर में हम हमेशा वर्क इनपुट करते हैं, कंप्रेशन दौरान जो प्रोसेस है वो एक तरीके से वर्क इनपुट प्रोसेस है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए एफिशिएंसी बेसिकली होती क्या है। तो एफिशिएंसी जैसे कि हम जानते हैं, दैट इज एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, यानी कि ये क्या है हमारा, बेसिकली वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क डन कैसा होगा, देखिए वर्क डन हमारा क्या होता है, दैट इज Q1 माइनस Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q रिजेक्टेड, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बोलता हूँ इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर के लिए क्या हो जाता है हमारा, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। तो याद रखना है, अगर हमें बोल देते हैं रिवर्सिबल कंडीशन या हमारी आइडियल कंडीशन या हमारी फ्रिक्शनलेस कंडीशन, तो वहाँ पर हमारा जो हीट है वो हमारा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा, और वहाँ पर हम डायरेक्ट डिनोट करेंगे हमारा Q1 बाई T1 इक्वल टू Q2 अपॉन T2, ठीक है। यानी कि हमने बेसिकली क्या है, Q को सब्स्टिट्यूट कर दिया है टेम्परेचर से। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे एप्लीकेबल हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है हमारा इन जनरल कंडीशन है, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो हमारा जनरल कंडीशन हो, बट अगर हमारे कार्नोट कंडीशन दे रखी है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला होता है जो हम किसकी हेल्प से याद करते हैं, वो हम करते हैं कंप्रेशन रेशो, दैट इज़ 1 माइनस 1 अपॉन RC पावर गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ऑटो साइकिल का विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, कंप्रेशन रेशो के साथ। जब हमारा कंप्रेशन रेशो दिया हुआ है तो हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ओवरऑल हमारी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी, वेयर RC क्या होता है, RC इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब देखो यहाँ पे V1 अपॉन V2 क्या है, देखो V1 क्या है हमारा, वॉल्यूम एट बिफोर द कंप्रेशन, यानी कि मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम बिफोर द कंप्रेशन, और B2 क्या है, आफ्टर द कंप्रेशन।
तो यहाँ पर V1 क्या होगा, देखो ये जो वैल्यू थी हमारी क्या थी, ये स्वेप्ट वॉल्यूम थी, बताया था ना मैंने लास्ट लेक्चर में, और ये जो वैल्यू थी हमारी ये क्लियरेंस वॉल्यूम थी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका RC क्या हो जाएगा, कंप्रेशन वॉल्यूम या कंप्रेशन रेशो इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, और V1 क्या है हमारा सम ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन V2 क्या है आपका VC। तो ये है हमारा कंप्रेशन रेशो, ठीक है। तो यहाँ से आप आपका RC निकाल सकते हो। और देखो यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है, एक्सपेंशन रेशो क्या होता है, व्हाट इज एक्सपेंशन रेशो। देखिए एक्सपेंशन रेशो हमारा बेसिकली क्या होगा, जैसे ये आपका V1 अपॉन V2 है, तो हमारा बेसिकली क्या होता है, कंप्रेशन रेशो होता है, तो एक्सपेंशन रेशो हो जाएगा आपका V4 अपॉन V3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कंप्रेशन एक्सपेंशन रेशो, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, अब V4 अपॉन V3, ठीक है। तो क्या मैं V4 अपॉन V3 को मैं लिख सकता हूँ V1 बाई V3 लिख सकता हूँ ना, बिकॉज V4 इज इक्वल टू V1 है और यहाँ पर V2 इज इक्वल टू V3 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, V1 बाई V3 भी लिख सकता हूँ कंप्रेशन रेशो को। तो कई बार क्या होता है, आपको वॉल्यूम एट थर्ड प्लेस पर देते हैं, तो आपको बेसिकली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो V2 और V3 यहाँ पर क्या है, बराबर हैं, V2 इज इक्वल टू V3 बिकॉज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पुटअप हो जाते हैं कि भाई कंप्रेशन रेशो दे देंगे, आपको ओवरऑल एफिशिएंसी पूछ लेते हैं, ठीक है। ये सारी हमारी प्रोसेस हैं। अब बात करते हैं वेरिएशन। देखिए तो कंप्रेशन रेशो को बढ़ाने से हमारा एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो एफिशिएंसी होती है आपकी क्या होगी, 1 माइनस 1 अपॉन RC पावर गामा माइनस 1, वेयर गामा क्या होता है, रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट दैट इज CP अपॉन CV, ठीक है। गामा हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट का हमारा क्या है, रेशो है। तो अगर मैं बात करूँ है हमारा, अगर कंप्रेशन रेशो की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो तो अगर मैं बोलता हूँ कंप्रेशन रेशो की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ दैट इज़ 1 माइनस, अब ये कंप्लीट वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैंने मेरी इसके पास मान लो कुछ पावर है, तो इसकी मान लो x पावर है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं बढ़ेगी तो इसकी पावर की वैल्यू की वजह से ये वैल्यू और बढ़ेगी। और जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमिनेटर से, तो कंप्लीट वैल्यू क्या होती है हमारी, क्या होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है। और कंप्लीट वैल्यू रिड्यूस होगी तो यानी कि क्या है, 1 माइनस जो कम वैल्यू जाएगी तो वैल्यू हमारी क्या होगी, नेट वैल्यू इंक्रीज होगी। यानी कि कंप्रेशन रेशो के हमारे अगर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे विद द इंक्रीज ऑफ कंप्रेशन रेशो, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। इस पर हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, SSC, JEE, UPPSC सब में इसको पूछा गया है। इफ़ द कंप्रेशन रेशो विल इंक्रीज देन द एफिशिएंसी विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो ये हमारा इतना हमारा क्या हो गया, बेसिकली ऑटो साइकिल का डेरिवेशन हो गया, ठीक है। या फिर हमारे इस पर जो कॉन्सेप्चुअल हमारे बेसिकली क्वेश्चंस हमारे इस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। और हमें क्या पढ़ना है, देखिए ऑटो साइकिल के ऊपर और हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए अगर ऑटो साइकिल को मैं बात करता हूँ, देखिए तो इसका मैं एक और फॉर्मूला आपको लिखवाता हूँ, ये आपने याद रखना है। देखिए ऑटो साइकिल हम बात कर सकते हैं 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड डिवाइड बाई Q सप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस Q रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय Q सप्लाई। अब यहाँ से देखो Q रिजेक्ट कैसे निकाल सकते हैं हम, Q रिजेक्शन क्या है हमारा, ये है, तो इसको क्या लिखेंगे, दैट इज Q रिजेक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो CV dt, और dt भी कौन सा है हमारा 1 से लेके 4 तक, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस CV dt 1 to 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम है, बट यहाँ पर टेम्परेचर क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप, कांस्टेंट वॉल्यूम है 2 से 3 तक, ठीक है, 2 से 3। अब दोनों साइड CV है तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला आता है दैट इज़ 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइड बाय T3 माइनस T2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपका याद रखना है आपने, ये कई बार पूछा गया था, एक बार क्या है कंप्लीट इसको सिंप्लीफाई ना करके गेट में पूछ लिया गया था, दिस फॉर्मूला इज़ वैलिड फॉर, तो ये हमारा किसके लिए, ऑटो साइकिल के लिए। और जिसको हम आफ्टर द सॉल्यूशन हम क्या लिखते हैं, दैट इज़ 1 माइनस T4 बाई T3, तो ये हमारा, ये भी हम बोल देते हैं कई बार क्या है, दैट इज़ एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। ये हमारा IES और गेट में कई बार पूछा गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ आपके ऑटो साइकिल में ध्यान रखनी है, दैट इज़ कंप्रेशन रेशो और एक्सपेंशन रेशो का हमारा बेसिकली क्या होता है, V1 बाई V2 इज इक्वल टू V4 बाई V3, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये चीज़
यानी कि ये गेट और आपका ईएस में पूछा जाता है कि कंप्रेशन रेशो और हमारा यहाँ पे एक्सपेंशन रेशो दोनों बराबर होते हैं ओनली इन केस ऑफ ऑटो साइकिल, ठीक है। बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे V1 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, V1 V4 बराबर हैं, V2 को V3 बराबर हैं। तो और ये हमारा क्या, ये था हमारा बेसिकली एक्सपेंशन रेशो था, ये कंप्रेशन रेशो था। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कंप्रेशन रेशो और एक्सपेंशन रेशो हमारा इन केस ऑफ ऑटो साइकिल ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं फॉर द केस ऑफ ऑटो साइकिल। आप डिस्कस करते हैं, देखिए आपका डीजल साइकिल। डीजल साइकिल क्या होता है, देखो नेक्स्ट वन इज डीजल साइकिल। अब देखो डीजल साइकिल के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पीवी डायग्राम, ठीक है। तो पीवी डायग्राम कैसा होगा इसका, ये हमारे यहाँ पे बनाते हैं टीएस डायग्राम। तो ये हमारा होता है कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा, ठीक है। ये मेरी कांस्टेंट प्रेशर मैंने फिगर बना दी है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन बना दी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली, और जो हीट रिजेक्शन है वो हमारा सिमिलर रहेगा कांस्टेंट वॉल्यूम का, ठीक है। दैट्स इज प्रोसेस 1 2 3 एंड 4, दिस इज प्रोसेस 0, ठीक है। दैट इज प्रेशर, यहाँ पर हम लेते हैं वॉल्यूम, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे टीएस डायग्राम को, दैट इज टेम्परेचर था, यहाँ पे एंट्रोपी था, ठीक है। क्लॉकवाइज है बिकॉज हमारे ये सारे क्या हैं, आपके वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस 1 से 2 हमारी क्या है आपकी, अब देखिए आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है, और आइसोएंट्रोपिक मैंने बताया था हमारी आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस को हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ही बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ये मैंने आपको पहले अच्छे से बता रखा है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, तो आपको एक बार थर्मल के लेक्चर लेने पड़ेंगे, आपको अब पता चलेगा वहाँ पे कि हमारी ये क्यों होती है, ठीक है। दैट इज़ यहाँ पे आप देख सकते हो ईजिली T2 डिवाइडेड बाय T2। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थोड़ा एक बार मार्कर का कलर चेंज करने दो, 1 सेकेंड। T2 इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी S2 इज इक्वल टू S1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका S3 इज इक्वल टू S4, ठीक है। तो प्रोसेस 1 से 2 हमारा क्या हो गया, आइसो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, या फिर कह सकते हैं 1 से 2 हमारी क्या है, आपकी आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन है, ठीक है। तो 1 से 2 दैट इज आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। 2 से 3, अब देखो 2 से 3 हमारा बेसिकली क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर है, यानी कि P2 इज इक्वल टू P3, प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। बट हमारा देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पर V2 और V3 दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। तो V2 अपॉन V3 ये कुछ दोनों चीज़ें अलग हैं, बट हमारा बात करते हैं, बट P2 और P3 दोनों सेम है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली वर्क आउटपुट है, और ये वर्क इनपुट इन द कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो सिमिलरली हमारा 1 से 2 यहाँ पर आप देख सकते हो, दैट इज हमारा क्या है, कंप्रेशन है, वर्क इनपुट, ये वर्क आउटपुट। और 2 से 3 हमारा बेसिकली क्या हो रहा है, हीट सप्लाइड, एंड ये हो जाएगा आपका हीट रिजेक्शन। तो देखो ये हमारा 2 3 हो गया बेसिकली हीट एडिशन प्रोसेस, जो कि हमारा था कांस्टेंट प्रेशर, और 3 से 4 हमारा क्या था, वर्क आउटपुट या फिर एक्सपेंशन प्रोसेस, एंड 4 से 1 अगेन आइसोएंट्रोपिक सॉरी रिवर्सिबल एडियाबैटिक हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली प्रोसेस थे। अब इसमें देखो हमारा एफिशिएंसी क्या होगी, देखो एफिशिएंसी हमारी बेसिकली क्या होगी डीजल साइकिल की, दैट इज Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड डिवाइड बाय Q सप्लाइड, जो कि आप जानते हो दैट इज वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, ठीक है। तो Q सप्लाइड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो Q सप्लाइड को बताइए कैसे लिखूंगा मैं। तो Q सप्लाइड को देखो मैं ये लिख सकता हूँ, दैट इज 1 माइनस QR अपॉन QS, ठीक है। अब Q सप्लाइड देखो इस पोजीशन पे हो रही है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो Q सप्लाई हमारी कांस्टेंट प्रेशर है, तो लिखेंगे इसको CP, और DT किसके टेम्परेचर के अक्रॉस हो रही है, 3 और 2 के अक्रॉस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 2 डिवाइड बाय, ये हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए
2 से 3 प्रोसेस है ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था थ्योरी क्लासेस में कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप इज ऑलवेज ग्रेटर देन कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप। अब क्यों होता है ये आप पुरानी वीडियो में देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका हो जाएगा CV और ये हो जाएगा DT, और DT किसके टेम्परेचर के अराउंड हो रहा है, दैट इज़ 1 और 4, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। और CP/CV अब इसको नीचे ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका गामा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 - 1 बाय गामा T4, ये आपका हो जाएगा 4 और 1, तो ये हो जाएगा T4 - T1 डिवाइडेड बाय T3 - T2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको एप्लीकेबल है हमारे किसके लिए, एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल। और अदरवाइज इन टर्म ऑफ हम कंप्रेशन रेशो क्या बोलते हैं, दैट इज़ 1/RC, दैट इज़ कंप्रेशन रेशो पावर गामा -1 इंटू रो पावर गामा -1 अपॉन गामा इंटू रो -1, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट फार्मूला होता है बिकॉज ये हमारा किसके लिए यूज़ होता है, हम एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल। अब यहाँ पे रो क्या है, देखिए रो बेसिकली क्या है यहाँ पे हमारा, ये है हमारा कट ऑफ रेशो, ठीक है। दैट इज़ कट ऑफ रेशो हमारा क्या है, किस पॉइंट पर हमारा जो डीजल का जो हमारा फ्यूल है वो हमारा क्या हो चुका है, कट ऑफ हुआ है, ठीक है। दैट इज़ हमारा क्या है V3/V2, यानी कि ये जो रेशो है हमारा इस वॉल्यूम का और इस वॉल्यूम का रेशो, ये हमारा बताता है कट ऑफ रेशो। और इसको हम बेसिकली एक फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं। तो V3 = V2 प्लस कुछ परसेंटेज ऑफ V1 - V2। देखो यहाँ पे अब एक फॉर्मूला कैसे बना है, देखिए अब जो V3 है, ये जो V3 है ये इसकी वैल्यू क्या है, तो बेसिकली V3 क्या है हमारा, एक तो V2 है प्लस इस वाली वैल्यू का एडिशन है ना। देखो ये कंप्लीट हमारा V3 है, तो V3 को हम क्या बोलेंगे, V2 प्लस ये वाला पोर्शन। अब ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, कुछ परसेंटेज है V1 - V2 का, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं V3 = V2 प्लस परसेंटेज ऑफ V1 - V2। इफ़ वी कैलकुलेट और कॉमन ले लेते हैं V2 को, तो हो जाएगा 1 प्लस परसेंटेज ऑफ V1/V2 - 1, ठीक है। और V2 मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये आपका हो जाएगा V3 डिवाइड बाई V2 = 1 प्लस परसेंटेज ऑफ RC - 1, ठीक है। तो V3/V2 क्या हो जाएगा, रो, तो रो -1 = परसेंटेज ऑफ RC - 1। तो ये फॉर्मूला हमारा यूज़ होता है किसके लिए, गेट के लिए, ठीक है। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आते हैं कि अगर मैं आपको दे देंगे कि कंप्रेशन रेशो मान लो है मेरे पास 10, और अगर बोल देते हैं कि कट ऑफ रेशो मेरे पास क्या है, और मुझे बोलना कि कैलकुलेट करना है कि मतलब अब मेरा जो कट ऑफ रेशो है वो 10% ऑफ RC - 1 है, तो कैलकुलेट द कट ऑफ रेशो, ठीक है। तो हमारी एक्चुअल कट ऑफ रेशो की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मेरे पास कंप्रेशन रेशो की वैल्यू गिवन है और मुझे पता है कितना परसेंटेज कवर कर रहा है हमारा कट ऑफ रेशो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बेसिक फार्मूला है किसके लिए, डीजल साइकिल के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए हमारा वेरिएशन, कि वेरिएशन अगर हमारा कैसा होगा, तो देखिए अगर मैं कंप्रेशन रेशो की वैल्यू इंक्रीज़ करता हूँ तो हमारी कट आपके एफिशिएंसी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो अगर कंप्रेशन रेशो हमारा क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, देखो कंप्रेशन रेशो इंक्रीज़ करेंगे तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और ये कंप्लीट वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ऊपर का नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मल्टीप्लाई में ये सब कुछ, तो हमारा एफिशिएंसी ऑफ द डीजल क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और अगर मैं कट ऑफ रेशो बढ़ाता हूँ, रो को बढ़ाता हूँ, रो देखिए न्यूमिनेटर में है, तो ये न्यूमिनेटर की वैल्यू जब बढ़ेगी और इसके पावर ऊपर गामा है तो ये नेट नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो यानी कि आपने दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। इफ़ अगर मैं देखिए अगर मैं बेसिकली क्या करता हूँ, आपका कट ऑफ रेशो क्या करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, रिड्यूस होगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द RC, यानी कि अगर कंप्रेशन रेशो बढ़ेगा तो आपकी डीजल साइकिल की एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, एंड कट ऑफ रेशो अगर इंक्रीज़ करूँगा तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ये आपको वेरिएशन आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज़ RC = कंप्रेशन रेशो और एक्सपेंशन रेशो में क्या हमारा रिलेशन है, तो कंप्रेशन रेशो = एक्सपेंशन रेशो इंटू रो, यानी कि क्या है, बेसिकली कंप्रेशन रेशो इक्वल टू होता है आपका एक्सपेंशन रेशो
मल्टीप्लाई बाय कट ऑफ रेशो, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशो यहाँ पे क्या हुआ, V1/V2, और आपका एक्सपेंशन रेशो क्या है, दैट इज V4/V3 इंटू V3/V2, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये अब क्या हो जाएगा, V4/V2, ठीक है। ये हमारा यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम इजीली कंप्रेशन रेशो। अगर आपके पास एक्सपेंशन रेशो है, कट ऑफ रेशो है, तो भी आप कंप्रेशन रेशो इजीली निकाल सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपने क्या है न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे आपको जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, चाहे वो ऑटो साइकिल है, चाहे वो डीजल साइकिल है, चाहे वो ड्यूअल साइकिल है, ठीक है। आई होप आपको एक क्विक रिवाइज हो चुका होगा। आपने बेसिकली क्या है सबके फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, ठीक है। चाहे वो आपका डीजल साइकिल है, चाहे वो ऑटो साइकिल है, और इन पर ही बेस्ड हमारे बेसिकली थर्मल एफिशिएंसी के फॉर्मूले आते हैं, अजम्पशंस के ऊपर आते हैं फॉर्मूले, ठीक है। कई बार आपको सिंपली फॉर्मूले दे देंगे कि अगर आपको कंप्रेशन रेशो गिवन है तो क्लियरेंस रेशो क्या होता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, दैट इज कंप्रेशन रेशो इज इक्वल टू 1/1 बाय क्लियरेंस रेशो, ठीक है। तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं आईसी इंजन के अंदर, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ड्यूअल साइकिल को, और फिर उसके बाद कवर करेंगे हमारी फ्यूल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।